ऐसी कौन सी टॉप 10 पेइंग जॉब्स हैं फाइनेंस सेक्टर की, फ्रेशर्स के लिए कौन सी पॉपुलर जॉब रोल्स हैं, हम बीएफएसआई में या फाइनेंस सेक्टर में प्रॉपर में कहाँ पे हम अपना करियर की शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट जो जॉब है वो है पोर्टफोलियो मैनेजर की। तो जो पोर्टफोलियो मैनेजर है उसका क्या काम होता है? अगर आप कॉर्पोरेट फाइनेंस में जॉब करते हैं या फाइनेंस मैनेजर की जॉब करते हैं तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है कि मैम फ्रेशर्स के लिए कोई ऐसी जॉब प्रोफाइल्स हमें बताइए जिसके लिए हम तैयारी करें। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो आज मैं एकता आहूजा फिर से जुड़ गई हूँ आपके साथ और आज जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ वो टॉपिक सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या है पर वो टॉपिक है ऐसी टॉप पेइंग 10 जॉब्स जो कि फाइनेंस सेक्टर में है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सारे बीएफएसआई एस्पिरेंट्स के लिए एंड उन फाइनेंस एस्पिरेंट्स के लिए जो इन फाइनेंस कंपनीज में अपनी करियर बनाना चाहते हैं, अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं। तो आज का ये जो वीडियो है ये फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों के लिए होने वाला है, जिसमें मैं सबसे पहले टॉप 10 पेइंग जॉब्स बताऊंगी कि ऐसी कौन सी टॉप 10 पेइंग जॉब्स हैं फाइनेंस सेक्टर की जो जितने भी बीएफएसआई एंड फाइनेंस के बच्चे हैं जहाँ पे अपना करियर बना सकते हैं। क्या क्या उसमें काउंट होता है, क्या क्या काम करना पड़ता है और कहाँ कहाँ कितनी कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि फ्रेशर्स के लिए कौन सी पॉपुलर जॉब रोल्स हैं जो आजकल सारी की सारी बीएफएसआई इंडस्ट्री में, फाइनेंस इंडस्ट्री में सारी की सारी कंपनीज जो हैं वो इन जॉब रोल्स में ओपनिंग निकालती है एंड लोगों को हायर करती है। तो वो सब चीज़ें आज की टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे हैं उनके लिए आज का टॉपिक थोड़ा सा मसालेदार एंड मीनिंगफुल होने वाला है, क्योंकि यही तो हमारे बच्चे चाहते हैं कि भाई हमें ये पता चले कि कहाँ पे हम बीएफएसआई में या फाइनेंस सेक्टर में प्रॉपर में कहाँ पे हम अपना करियर की शुरुआत कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और जानते हैं कि ऐसी कौन सी जॉब्स हो सकती हैं जहाँ पर आप अपना करियर बना सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और सबसे पहले आज का एजेंडा सेट कर लेते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं या आज के टॉपिक में हम क्या क्या नॉलेज लेने वाले हैं। तो सबसे पहले टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग जॉब कौन सी है इंडिया में, इसके बारे में बात करेंगे। पॉपुलर जॉब फॉर फ्रेशर्स के लिए कौन सी पॉपुलर जॉब है उसके बारे में बात करेंगे। और वही सेम जॉब प्रोफाइल अगर कोई एक्सपीरियंस लेता है तो सैलरी वाइज क्या क्या डिफरेंस रहते हैं या आपको एज अ फ्रेशर क्या सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एज अ एक्सपीरियंस्ड आपको क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जल्दी से अपनी आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि टॉप 10 पेइंग जॉब्स कौन सी हैं। तो सबसे पहले अगर मैं टॉप 10 पेइंग जॉब्स की बात करूं तो सबसे पहला नाम आता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्रोफेशनल। यस, जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं उनकी मार्केट में बहुत डिमांड है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जो पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट्स को देखता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बनते हैं या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जॉब प्रोफाइल चूज करते हैं तो उसमें आते हैं बहुत सारे एनालिस्ट, एसोसिएट्स, वीपीज यानी वाइस प्रेसिडेंट्स, डायरेक्टर्स, कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये सब कुछ मिलाकर आपका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्रोफेशनल बनते हैं। साथ ही साथ अगर मैं डेटा साइंस या टेक फाइनेंस की बात करूं तो वो भी इन्वेस्टमेंट बैंकर के अंदर आते हैं। तो अगर मैं स्पेशली डेटा या टेक फाइनेंस की बात करूं, अगर आप इन रोल्स में ला जाते हैं तो आपकी जो सैलरी पैकेज है 22 लाख से 47 लाख तक हो सकता है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाते हैं तो आपकी जो सैलरी पैकेज है वो 15 से 20 लाख तक का हो सकता है। नेक्स्ट जो जॉब है वो है पोर्टफोलियो मैनेजर की। तो जो पोर्टफोलियो मैनेजर है उसका क्या काम होता है? पोर्टफोलियो मैनेजर जो भी इन्वेस्टमेंट्स है उसको मैनेज करने का काम करता है, जो क्लाइंट के इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको मैनेज करने का काम करता है। क्लाइंट के अकॉर्डिंग जो क्लाइंट की नीड है उस अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट को वो मैनेज करके चलता है। ठीक है, अब ये रिपोर्टेड वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब, ये जो जॉब रोल है ये बहुत ज्यादा हाईएस्ट पेइंग जॉब है। और इसकी अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी आप देख रहे होंगे 11.5 लाख पर ईयर। जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, जैसे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी, उस अकॉर्डिंग आपका सैलरी पैकेज भी बढ़ता जाएगा। आइए बढ़ते हैं और जानते हैं नेक्स्ट ऐसी कौन सी जॉब है। रिस्क मैनेजमेंट की जॉब या कंप्लायंस की जॉब, मैं हमेशा से बोलती आती हूँ कि ये जो जॉब प्रोफाइल है ये वन ऑफ द हाईएस्ट जॉब प्रोफाइल है। तो अगर आप रिस्क मैनेजर की जॉब चुनते हैं, चाहे वो क्रेडिट सेक्टर में हो, मार्केट में हो या ऑपरेशनल सेक्टर में हो, तो रिस्क मैनेजमेंट की जो जॉब है उसका मेन काम है जो रिस्क है उनको असेस करना, आइडेंटिफाई करना एंड उसको मैनेज करके चलना, राइट। स्ट्रैटेजीज बनाना, कंप्लायंस करना, रिस्क असेसमेंट करना और उसको मैनेज करके चलना। ये भी वन ऑफ द टॉप मोस्ट पेइंग जॉब है
और यहाँ पे जो सैलरी है ये 9 लाख प्लस से स्टार्ट हो जाती है। और जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, जितनी आपकी लीडरशिप क्वालिटी बढ़ती जाएगी, जितना आपके प्रमोशंस होते जाएंगे, उस अकॉर्डिंग आपका सैलरी पैकेज भी बढ़ता जाएगा। आइए बात करते हैं, नेक्स्ट है फाइनेंस मैनेजर इन कॉर्पोरेट फाइनेंस। अगर आप कॉर्पोरेट फाइनेंस में जॉब करते हैं या फाइनेंस मैनेजर की जॉब करते हैं तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है? इसमें आपको बजटिंग, फॉरकास्टिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज, इन पे वर्क करना पड़ता है और ये भी वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब में गिनी जाती है। और इसका जो सैलरी पैकेज है, ये सैलरी पैकेज भी 10 लाख प्लस से स्टार्ट हो जाता है। ये भी इंडिया के टॉप 10 जॉब में लिस्टिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करती है। ये टॉप 10 लिस्टिंग में इस जॉब प्रोफाइल को गिना गया है क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट सैलरी पेइंग जॉब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जॉब रोल जो है वो है वेल्थ मैनेजर या प्राइवेट बैंकर की, जिसमें आपको जो क्लाइंट्स हैं उनसे डायरेक्टली डील करना पड़ता है, क्लाइंट से इंटरेक्शन करना पड़ता है, क्लाइंट के इन्वेस्टमेंट, एस्टेट प्लानिंग और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को देखना होता है। तो जो वेल्थ मैनेजमेंट है ये हाई वैल्यू सेगमेंट के लिए आता है, यानी कि अगर आप वेल्थ मैनेजर की जॉब करते हैं तो यानी आप HNI यानी जो हाई वैल्यू क्लाइंट्स हैं उनसे डील करते हैं। और अगर आप हाई वैल्यू क्लाइंट से डील करते हैं तो सैलरी तो आती है, साथ ही साथ आपको कमीशन बेस्ड अर्निंग भी बहुत अच्छी मिलती है। नेक्स्ट जॉब रोल है क्रेडिट मैनेजर और क्रेडिट एनालिस्ट। क्रेडिट मैनेजर या क्रेडिट एनालिस्ट की जो जॉब है ये क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने के लिए है और जो भी लोन्स कस्टमर्स को दे दिए जा रहे हैं उस लोन्स पे क्या क्या क्रेडिट रिस्क है वो असेस करने की है। तो अगर आप क्रेडिट मैनेजर या क्रेडिट एनालिस्ट की जॉब रोल चुनते हैं तो ये भी इंडिया की टॉप 10 फाइनेंशियल जॉब्स में गिना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कंप्लायंस एंड रेगुलेशन स्पेशलिस्ट। कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी स्पेशलिस्ट का मतलब ये है कि जो BFSI इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं लाइक RBI, IRDAI, PFRDA, SEBI, इनके रेगुलेशंस फॉलो करवाना, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, KYC नॉर्म्स, इनका कंप्लायंस देखना। और ये वाली जो जॉब रोल है ये भी रिस्क मैनेजमेंट के जैसे ही, जैसे उसमें 11 लाख पर एनम था, यहाँ पे भी सेम पे में आपको जॉब रोल मिल सकता है, जॉब प्रोफाइल मिल सकती है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट मैनेजर इन पेमेंट्स एंड फिनटेक। अब ये जो फिनटेक है, पेमेंट्स है, ये जो फिनटेक पेमेंट्स तो हर जगह बूस्ट हो रखा है, सब जगह फिनटेक एंड पेमेंट्स है, राइट। हम UPI यूज करते हैं डेली बेसिस पे, वो भी फिनटेक एंड पेमेंट्स है। तो इसकी जो जॉब रोल है एज अ प्रोग्राम मैनेजर, ये जॉब रोल भी इंडिया के टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग जॉब में आती है। ठीक है, इसका काम क्या है कि आपको प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी बनानी है और उसको कंप्लाई करना है। और अगर आपने कोई सीनियर रोल ले लिया इस जॉब प्रोफाइल में, अच्छे से एंट्री कर ली, खूब सारे सर्टिफिकेशंस या जो भी इसमें प्रोग्राम्स होते हैं उसमें एनरोल करके आ गए, तो आपका जो सैलरी पैकेज है 18 से 28 लाख तक हो सकता है। देखा आपने? तो ऐसे बहुत बहुत सारे अच्छे अच्छे जॉब रोल्स हैं मार्केट में, जिसमें आपको सिर्फ अपना फोकस बनाने की ज़रूरत है, वर्क करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। और अगर आपने इन जॉब रोल्स को ले लिया ना तो आपकी तो चांदी चांदी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं और कौन से ऐसे जॉब रोल्स हैं। तो डेटा एंड रिस्क एनालिटिक्स लीड, यहाँ पे डेटा को यूज़ किया जाता है ताकि उस डेटा के थ्रू एनालाइज कर सके, उसमें जो रिस्क है उस रिस्क को असेस कर सके, उसको कम करने की कोशिश कर सके। यहाँ पे जो डेटा फेच किया जाता है ये AI से फेच किया जाता है, AI का यूज़ किया जाता है, क्रेडिट स्कोरिंग की जाती है, क्रेडिट वर्दीनेस चेक की जाती है और रिस्क मॉडलिंग बहुत सारी की जाती है। इंडस्ट्री में ये जो प्रोफाइल है आपकी, ये बहुत हाईएस्ट जॉब पेइंग में प्रोफाइल है, क्योंकि ये जो जॉब प्रोफाइल है इसको ये टेक फाइनेंस हाइब्रिड रोल्स में आती है। टेक फाइनेंस का मतलब ये है कि आप फाइनेंस के साथ टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में फिनटेक भी कहते हैं। तो ऑलमोस्ट बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं यहाँ पे। अब आपने देखा होगा कि ये सारी जो जॉब्स हैं ये सारी की सारी जॉब्स फाइनेंस सेक्टर में टॉप पेइंग में आती हैं। यानी अगर आपने इन जॉब प्रोफाइल्स में काम कर लिया तो आप इजीली अच्छी सैलरी पे प्लेस हो सकते हैं एंड अपना करियर अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं। जो 10th नंबर पे जॉब प्रोफाइल है ये थोड़ी हाई लेवल की जॉब प्रोफाइल है, लाइक CFO हो गया, हेड ऑफ फाइनेंस हो गया, जिनका पैकेज 1 करोड़ से अबव होता है, चीफ रिस्क ऑफिसर हो गया, VP वाइस प्रेसिडेंट या डायरेक्टर की पोस्ट हो गई। तो स्पेशली फॉर प्राइवेट इक्विटी और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, ये जो जॉब रोल्स हैं इनमें बहुत हाई पेइंग सैलरीज होती हैं। लेकिन ये जो जॉब रोल्स हैं ये वक्त के साथ साथ, समय के साथ साथ, जैसे ही आपका एक्सपीरियंस मिलता रहता है,
आप एक्सपीरियंस गेन करते रहते हैं, तब इन जॉब रोल्स में आपको सैलरी बहुत अच्छी मिल जाती है। लेकिन अगर मैं एंट्री लेवल की बात करूं, तो एंट्री लेवल के लिए अगर आपने इनमें से जितनी मैंने आपको अभी टॉप 10 पेइंग जॉब रोल्स बताए, इनमें से आपने किसी के ऊपर भी अच्छा सर्टिफिकेशन या कोर्स करा हुआ है, वो कोर्स करने के बाद आप इजीली इसमें एंट्री लेवल जॉब्स ले सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर प्रोसेस से आप इसमें आगे अपना करियर जो है वो ग्रो कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी सैलरी भी ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ऐसी कौन सी पॉपुलर जॉब्स हैं जिनके लिए फ्रेशर्स को हायर किया जाता है। और फ्रेशर्स बहुत डिमांड करते हैं, बहुत पूछते हैं कि मैम फ्रेशर्स के लिए कोई ऐसी जॉब प्रोफाइल्स हमें बताइए जिसके लिए हम तैयारी करें या हमें एंट्री लेवल पे अच्छी सैलरी पैकेज मिल जाए और हमारे पास ग्रोथ के चांसेस हों कि फ्यूचर में हम इन पे प्रोफाइल्स पे ग्रो अच्छा कर सकते हैं। तो हेयर आर सम जॉब प्रोफाइल्स जिनके लिए रेगुलर जितनी भी BFS इंडस्ट्रीज की कंपनीज हैं, फाइनेंस सेक्टर की कंपनीज हैं, वो रेगुलर ओपनिंग्स निकालती रहती हैं और इन जॉब प्रोफाइल्स में बल्क में भी हायरिंग चलती रहती है। तो अगर आपने इन जॉब प्रोफाइल्स के लिए अच्छे से वर्क कर लिया, फोकस होकर स्टडी कर ली, अपना करियर बनाना शुरू कर दिया, तो आप एंट्री लेवल से अच्छे लेवल पे ग्रो कर सकते हैं। एंड यू नेवर नो, वन ऑफ द टॉप 10 बेस्ट पेइंग जॉब में आपका नाम भी आ जाए, आप भी आ जाएं उस जॉब में डेजिग्नेशन वो आपके पास भी आ जाए। यू नेवर नो दैट। तो हम तो यही होप करके चलते हैं कि भाई जितने भी बच्चे हैं सबके सब अपना जो करियर है वो इसी इंडस्ट्री में और भी अच्छे अच्छे करियर जॉब रोल्स पे बनाए। जो टॉप 10 पेइंग जॉब रोल्स हैं फाइनेंस सेक्टर के, वहां पर अपना करियर बनाए। तो जल्दी से इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि ऐसी कौन सी पॉपुलर जॉब रोल्स है फ्रेशर्स के लिए जिनके लिए इंडस्ट्री में कंटिन्यूअसली हायरिंग चलती ही रहती है। तो सबसे पहला जो जॉब रोल है बैंकिंग एसोसिएट या ऑफिसर, जैसे कस्टमर सर्विस ऑफिसर, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर। तो इन बहुत सारे नाम से ये जॉब रोल निकलता है जिनका एंट्री लेवल पोजीशन में जॉब रोल लेना बहुत इजीली होता है। ठीक है, इसमें आपको कस्टमर को हैंडल करना है, ठीक है, कस्टमर के अकाउंट को हैंडल करना है, ट्रांजैक्शन को देखना है, बेसिकली ऑपरेशनल जॉब है। अब ये जो ऑपरेशनल जॉब है, अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो आपका जो सैलरी पैकेज है 2.5 से 4.0 लाख पर ईयर हो सकता है। और वहीं पे जो एक्सपीरियंस्ड बच्चे हैं, उन एक्सपीरियंस बच्चों को ये जो सैलरी पैकेज है 6 से 12 लाख प्लस पे मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन बैंक टू बैंक। प्राइवेट बैंक्स में ज़्यादा अच्छा पैकेज मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लोन ऑफिसर और रिलेशनशिप मैनेजर। लोन ऑफिसर और रिलेशनशिप मैनेजर की जो पोस्ट है, इस पर भी रेगुलर हायरिंग चलती रहती है। तो अगर इसका मैं जॉब प्रोफाइल की बात करूं तो इसका जॉब प्रोफाइल ये है कि जितने भी लोग लोन लेने आ रहे हैं उनका इवैल्यूएशन करना, लोन की प्रोसेसिंग करना, कस्टमर से अच्छे से क्लाइंट्स रिलेशनशिप मेंटेन करके चलना, तो ये इस जॉब रोल के अंदर आता है। अगर आप फ्रेशर्स हैं और ये जॉब रोल लेना चाहते हैं तो आप 3.2 लाख टू 4.5 लाख पर एनम तक ले सकते हैं। और वहीं पे जो एक्सपीरियंस है उनका जो पैकेज है वो 8 से 15 लाख बढ़ जाता है। और अगेन इसमें आपकी परफॉर्मेंस के बेस्ड पर आपको आगे ग्रोथ मिलती है। जितने आपने अच्छे से परफॉर्म किया उतनी ही आपको आगे आपकी सैलरी और आपकी जो करियर है दोनों में ग्रोथ आपको मिल जाती है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस एंड वेल्थ मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव। इसमें जैसे मैंने इंश्योरेंस बताया तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेल करना, कस्टमर का इन्वेस्टमेंट करना, कस्टमर के इन्वेस्टमेंट को सजेस्ट करना, वेल्थ मैनेज करके चलना, तो ये सब इसके अंदर आता है। फ्रेशर्स के लिए 2.5 लाख से 4.8 लाख प्लस इंसेंटिव और जो एक्सपीरियंस है 8 लाख से 18 लाख प्लस इंसेंटिव इनको मिल जाते हैं। नेक्स्ट है रिस्क एंड डेटा एनालिस्ट और क्रेडिट एनालिस्ट। तो जो एनालिस्ट की पोस्ट है ना, इसका मेन काम है डेटा इकट्ठा करना, डेटा फैच करना और इसको एनालाइज करना। एनालाइज करने के साथ साथ जो भी रिस्क है उस रिस्क को असेस करना और उसको मैनेज करके चलना। तो क्रेडिट वर्दीनेस, रिस्क असेस करना, फाइनेंशियल डेटा इकट्ठा करना ताकि डिसीजन और स्ट्रैटेजी बनाने में उस डेटा को काम में लिया जा सके, बेसिकली ये काम होता है। वहीं पे अगर मैं सैलरी पैकेज की बात करूं तो फ्रेशर्स में 3.5 टू 5 लाख हो जाता है और अगर एक्सपीरियंस की बात करूं तो 10 लाख टू 16 लाख ये हो जाता है। अगेन ये जो मैं आपको सैलरी पैकेज बता रही हूँ ये इंडस्ट्री में कंपनी टू कंपनी वेराई कर सकता है। ठीक है, और स्पेशली ये जो रिस्क एंड डेटा एनालिस्ट या क्रेडिट एनालिस्ट की जॉब है, इसमें अगर सीनियर रोल पे हायरिंग होती है और आपका सिलेक्शन हो जाता है सीनियर रोल पे, तो आपका जो पैकेज है वो और भी हाई हो सकता है। नेक्स्ट जो जॉब रोल है वो है फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड बिजनेस एनालिस्ट।
फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालाइज करना, फोरकास्टिंग एंड रिपोर्टिंग में हेल्प करना इसका जॉब रोल है। अगर मैं फ्रेशर्स की बात करूं तो 3 to 5 लाख पर एनम मिल सकता है और एक्सपीरियंस्ड को 8 से 15 लाख तक इसका पैकेज मिल सकता है। प्रोडक्ट डिजिटल फाइनेंस स्पेशलिस्ट, इसमें बेसिकली जो फिनटेक प्रोडक्ट्स हैं या फिनटेक पेमेंट्स हैं उनको इसमें ऐड किया जाता है। इनका जो जॉब रोल होता है वो फिनटेक के आसपास ही घूमता रहता है। अगर मैं फ्रेशर्स की बात करूँ 5 से 8 लाख सैलरी पैकेज मिल सकता है और एक्सपीरियंस को 18 से 28 लाख तक का सैलरी पैकेज मिल सकता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट, सपोर्ट डील्स, वैल्यूएशंस, फाइनेंशियल मॉडलिंग, इन्वेस्टमेंट में अपनी क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट कैसे करा जाए, ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। फ्रेशर्स में 3.5 to 6.5 लाख एंड एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो 14 लाख से 25 लाख पर एनम तक यहाँ पे सैलरी आपको मिल सकती है। नेक्स्ट है हमारा पोर्टफोलियो मैनेजर एंड वेल्थ मैनेजर, जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्लाइंट्स का मैनेज करके चलते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये जॉब प्रोफाइल इसमें आता है। और ये जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है ये हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स के लिए होता है, यानी वो क्लाइंट्स जिनकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छी और बहुत बड़ी है, राइट। अब सैलरी की बात करते हैं। इसमें जो फ्रेशर्स है डायरेक्टली एंट्री नहीं ले सकते हैं, पहले आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट पे एंट्री लेनी होगी और जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे वैसे वैसे आपका सैलरी पैकेज भी ग्रो हो जाएगा, आप ये पोजीशन इजीली ले सकते हैं, ठीक है। 4 to 6 लाख अगर आप डायरेक्टली हायर होते हैं, वैसे तो ऑफनली इसमें डायरेक्टली हायरिंग होती नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाला जॉब रोल है, सीनियर जॉब रोल है। बट अगर एक्सपीरियंस की बात करूँ तो 15 से 30 लाख तक का जॉब प्रोफाइल इसमें जाता है, 15 से 30 लाख तक का पैकेज आप इसमें ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर भी आपको देना चाहूंगी कि जितने भी जॉब रोल के मैंने सैलरी पैकेजेस बताए, इट वेराइज इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। ये एक डेटा से फेच करे हुए सैलरी पैकेजेस हैं जिसमें जो एवरेज सैलरी पैकेज है कितने बीच में रहते हैं उनके बारे में देखकर वो डेटा एनालाइज करके ये वीडियो बनाई गई है। और इसमें जो सैलरी पैकेज है इसका मतलब ये नहीं है कि मैम ने बता दिया तो इतना ही मिलेगा, राइट। कम ज़्यादा हो सकता है एज पर इंडस्ट्री, एज पर कहाँ आप कौन से जॉब रोल के लिए जाते हैं, कौन सी इंडस्ट्री में जाते हैं और वहाँ पे कितना वर्क है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बट हाँ, एवरेज सैलरी पैकेजेस यही रहते हैं, इसके बीच में ही रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आगे एक चार्ट बना दिया है और इस चार्ट में मैंने आपको रोल और कैटेगरी बता दी है जो हमने अभी तक डिस्कस करी। फ्रेशर्स की क्या सैलरी रहती है और एक्सपीरियंस्ड की क्या सैलरी रहती है वो भी मैंने आपको इसमें बता दी। तो अगर आपको इसमें कंपेयर करना हो तो आप इजीली इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो आई होप आज की जो वीडियो है सबको बहुत अच्छी लगी होगी। इसमें कुछ नई चीज़ें पता चली है, कौन सी टॉप 10 पेइंग जॉब है फाइनेंस रोल्स में, कौन सी फ्रेशर्स के लिए और एक्सपीरियंस के लिए अवेलेबल पॉपुलर जॉब रोल्स है जिसमें कि कंपनी रेगुलर बेसिस पे हायरिंग करती है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता चला कि आपको एक पर्टिकुलर रोल में क्या क्या करना होगा, वो जॉब रोल क्या है और साथ ही साथ क्या क्या पैकेजेस आपके लिए अवेलेबल हो सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एकता आहूजा और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आपके साथ जुड़ी रहूंगी। आई होप आपकी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।